इतना खतरनाक जहाज था और युद्ध करने में लड़ाकू जहाज था, बम गिरा के चला था। एक बार ये पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और जब वहां से लौट आया इंडिया में तो उसको पता चला कोई बम गिरा के गया है, कौन जहाज गया उसको पता नहीं था और उसको डायरेक्शन दिखा दिए पाकिस्तान का, तो जिंदगी भर उसी जगह को देखते रहेगा। तब पाकिस्तान माथा धो लिया, अब ना हमरा बुझाया हमारा सब चीज पता कैसे चल जाता है। इसका हम लोग ने हर एक वेरिएशन बना दिया। मारेगी अभी ऑपरेशन सिंदूर में मारे थे ना, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन करके। भारत ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ दिया है, पूरा फोकस मारे रहेगा, बॉर्डर पे कुछ भी होगा चुपचाप बता देगा। मेढक पार करेगा तो देख लेगा कि मेढकवा उनने था। रूस ने भी बनाया वो जहाज MiG-27, फॉक्सपैट नाम था उसका, MiG-27 फॉक्सपैट। इतना खतरनाक जहाज था, समताप मंडल को छोड़ के ऊपर उड़ जाता था और युद्ध करने में लड़ाकू जहाज था, बम गिरा के चलाता था। और वो चुपके चुपके 1975 में भारत को दे दिया। और ये मिशन इतना सीक्रेट था कि एक बार ये पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था 1975 के आसपास, और जब वहां से लौट आया इंडिया में तो उसको पता चला कोई बम गिरा के गया है, कौन जहाज गया उसको पता नहीं था। और इंडिया ने डिनाई कर दिया, हमारे पास तो MiG-27 है ये नहीं है। लेकिन जब 30 साल के बाद जो वो जहाज था रूस का, उसका नाम था MiG-27, जब वो रिटायर हुआ ना तो रिटायर सेरेमनी में देखा गया कि अरे भैया भारत में ये रिटायर हुआ, इसका मतलब भारत पिछले 30 सालों से इसका यूज कर रहा था। तब पाकिस्तान माथा धो लिया, अब ना हमरा बुझाया हमारा सब चीज पता कैसे चल जाता है। अमेरिका का था U-2 स्पाई प्लेन, वो जेट इंजन पे चलता था। किस पे चलता था? सॉरी, रॉकेट इंजन पे। जेट इंजन पे तो सब चलते, जेट इंजन ऑक्सीजन कहां से लेता है? बाहर से। और रॉकेट इंजन अपना लेके उड़ता है यहाँ पे। तो अमेरिका का वो अल्लाह का नाम क्या था? U-2 एकदम करिया है, देखो ये प्लेन एकदम करिया, ये ससुरा उड़ जाता था इसमें। इसका पायलट ऑक्सीजन लगा के बैठता था, देखिए ये रहा उसका पायलट, दिख रहा है? इसके पायलट लोग को ये सूट पहन के जाना होता था, तभी उड़ा पाएंगे, अदरवाइज में उड़ा ही नहीं पाते थे। क्योंकि इंजन कैसा होता था, दिख रहा है? इसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी। यहाँ पे 2 पायलट होते हैं, एक उड़ाने वाला होता है, एक मिशन कंट्रोल होता है। अगर मान के चलिए हमला करने वाला है तो वो मिसाइल मारेगा और ये स्पाई करने वाला तो स्पाई करेगा। ऐसा ऑक्सीजन अपना थैलिया पहन लेगा, सब ऊपरा नहीं होता है वो मास्क, ऑक्सीजन मास्क वो पहन लेता। इसमें कैमरे लगे थे, बहुत बहुत पावरफुल कैमरा। तो ये सब कैमरे लगे थे उस टाइम, इसमें सारे की चीज करने के लिए, स्पाइंग करने के लिए। बहुत पावरफुल जहाज था ससुरा, देखिए दिख रहा है? ये रडार वगैरह सारा चीज पता कर लेता था। इंडिया और रसिया की ज्वाइंट मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। वो इंडिया और रसिया दोनों मिल के बनाते हैं और ब्रह्मोस का नाम 2 नदियों के उस पे बना है, समझ गया? अब अमेरिका ने एक नियम लाया था MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल। इसमें कहता है कि आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल नहीं बेच सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, अगर आप MTCR के सदस्य नहीं है तब। अब भारत MTCR का सदस्य ही नहीं था, तो रूस ने कहा एक काम कर 290 किलोमीटर क्षमता वाला बनाओ, बच जाएगा इसमें। तो हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया 290 किलोमीटर। MTCR के सदस्य न होने के कारण हमें कितना बनाना पड़ा? केवल इसलिए कि 300 वाले में बच सके। और जब ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग बनाए ना, पूरी दुनिया कांप गई, समझ गया? इस मिसाइल की खासियत क्या है? हम लोग ने 1999 में कारगिल लड़ाई लड़े थे ना, तो उसमें हम लोग ने एक कमियां फील किए थे। दुश्मन क्या करता था ना, पहाड़ की चोटियों पे छुप गया था। अब दुश्मन यहां पे छुपा था, दुश्मन यहां छुपा था। अब हम लोग इधर से तोप का गोला मारते थे तो भाई यहां लगेगा, ये एरिया शैडो एरिया आ जाता था। और उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोगों ने मिसाइल बनाया जो 80 डिग्री तक मुड़ सकती थी। यहां से जाती थी ऐसे और इससे मुड़ जाती थी, 80 डिग्री तक मुड़ जाती है। दुनिया की एकमात्र मिसाइल ब्रह्मोस। इसलिए कभी आप ना वीडियोस देखेंगे तो जाएगा इसे, अब फटाक से इसे मुड़ जाएगा, तुरंत मुड़ जाता है। और इसका हम लोगों ने हर एक वेरिएशन बना दिया। हवा से हवा में मारने वाला, हवा से जमीन पे, क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। हवा में हवा मारने वाले की टेक्नोलॉजी अलग, हवा से जमीन पे मारने वाली की टेक्नोलॉजी, जमीन से हवा में, समुद्र से समुद्र में मारने वाली की टेक्नोलॉजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समुद्र का कोई भी टारगेट रुका नहीं है, मूविंग टारगेट है। और इसकी एक और खासियत, ये 10 मीटर की ऊंचाई पे उड़ती है, तो समुद्र में भी पता नहीं चलता है। ब्रह्मोस दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल है। एक बार गलती से छूट गया था एयरफोर्स से, और पाकिस्तान का एक जगह मियां चन्नू, वहां जाके गिर गया था।
पाकिस्तानी रडार को कहिए, समझे में नहीं आ रहा हुआ क्या है। तो पाकिस्तानी रडार ने कहा कि कोई प्रोजेक्टाइल आता हुआ दिखा है, पता ही नहीं चला क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि हमारा ही मिसाइल था, गलती से छूट गया था। हम कहे सोचे जब तुमको पता ही नहीं चला, तो जब हम गलती से मारे तो पता नहीं चला, जब इंडियन आर्मी मारेगी, अभी ऑपरेशन सिंदूर में मारे थे ना, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन करके, उतना मारना चाहिए। थोड़ा सा हम लोगों ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे रहम कर दिया, रहम करने वाली वो इंसान नहीं है लोगों। तो ब्रह्मोस मिसाइल समझ में आ गया। हम लोग एमटीसीआर के सदस्य थे नहीं, तो हम लोगों ने बनाया 290, इत्तेफाक से हम लोग उसके सदस्य बन गए, किसके, एमटीसीआर के। अब जो ब्रह्मोस 2 बन रहा है वो 700 किलोमीटर मारक क्षमता का। कितना मारक क्षमता का? अब ये जो बना के धो दिए थे हम लोग, ये तो पुरान हो गया, तो हम लोग फिलीपीन को बेच दिए, क्योंकि फिलीपीन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। हम लोग का 700 किलोमीटर वाला खरीद ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर लग जाएगा प्रतिबंध। तो फिलीपीन का रहेगा, हमको ढेर दूर वाला चाहिए भी नहीं, ये चाहिए, चाइना को मारेंगे। और अब चाइना को हम लोग ने फिलीपींस को दे दिया, मलेशिया को दे रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है कौन है? ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर में जो मारे थे हम लोग उसको, तो डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। और इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है, एकदम सटीक मारता है कहीं, और डायरेक्शन बदल लेता है। इसका इतना खतरनाक एक वेरिएशन है, वेरिएंट है, जो सीधा जाता ही नहीं है, ऐसे जाता है, उजैबे करता है, ऐसे ऐसे झिक जाए। अब रडार कंफ्यूज हो जाता है, और जो उसको मारने आता है वो कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे अतले हुआ के मार देता है। बहुत खतरनाक है ब्रह्मोस मिसाइल। भू स्थैतिक सैटेलाइट क्या होते हैं? इससे बड़ी दूर जाते हैं सब। इनकी जो दूरी होती है, बेसिकली ऊंचाई कहिए या दूरी कहिए, अंतरिक्ष में तो दूरी ही क्या है, ऊंचाई है, 36,000 किलोमीटर होता है। हाँ, 3600 किलोमीटर। कितना लिखा? 3600 लिखा है, आप में 3600 लिख दिया है, नहीं इसमें 36,000 होता है, इसमें 100 लिख दिया है, 36,000 किलोमीटर होता है। समझ में आ गया? और ये इतना दूरी पर होते हैं सब। अब मेरी ओर ध्यान समझिए, अब इतनी दूरी पर ले जाने के लिए कौन सा इंजन चाहिए होगा? क्रायोनिक इंजन। इतने दूरी पर ले जाने के लिए क्रायोनिक इंजन चाहिए होगा। और क्रायोनिक इंजन जो होता है, अब ध्यान से समझना, वो लगा होता है जीएसएलवी रॉकेट में। किसमें लगा होता है? कौन से रॉकेट में? जीएसएलवी। समझ में गया? समझो ध्यान से। इनकी विशेषता क्या है? ये किस सैटेलाइट से छोड़े जाएंगे, किस रॉकेट से छोड़े जाएंगे? जीएसएलवी। क्योंकि पीएसएलवी उतनी हाइट पे नहीं जा सकता है। कौन जाएगा? जीएसएलवी जाएगा। कौन सा जाएगा? जीएसएलवी। और जो इसकी टाइमिंग होती है, ये 24 घंटा में चक्कर लगाता है। कितने घंटे में चक्कर लगा? 24 घंटा में। तो बताइए कोरिया कौन हुआ? मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कोरिया कौन हो गया? जियो सिंक्रोनस। अब ध्यान से समझो भाई, उसको छोड़ने में पैसा भी ज्यादा लगा, ताकत भी ज्यादा लगा, और कोरिया चक्कर लगा रहा है कितना घंटा में? 24। उससे तो अच्छा ये है, सस्ते पैसा लगा, दनाक दे छोड़ दिया, 84 मिनट में चक्कर लगा दिया। लेकिन जो काम ये करेगा वो ये नहीं करेगा। एक गौर करके देखना, एक चीज ध्यान से समझो, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है 24 घंटा। अब पृथ्वी भी घूम जाती है 24 घंटा, पृथ्वी भी घूम जा रही है। अगर हम कोई सैटेलाइट 36,000 फीट की ऊंचाई पे सेट कर दिए और उसको डायरेक्शन दिखा दिए पाकिस्तान का, किसका दिखा दिए? पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो जिंदगी भर उसी जगह को देखते रहेगा वो। क्योंकि जैसे पृथ्वी कितना देर में घूमेगी? 24 घंटा, और सैटेलाइट वो घूमेगा 24। तो मान के चलिए ये हमारा हाथ समझिए कि सैटेलाइट है ये। अभी हमको इस हमारे यहाँ कान को देख रहा है, ठीक है? हम पृथ्वी हैं, ये मान के चलो एक देश है यहाँ पर, और यहाँ 36 है। देखो हम भी 24 घंटा में घूम रहे हैं, हाँ तो 24 घंटा में घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, हाँ तो घूम रहा है। कितनों घूमते रहे, इस सफरे देखते रहेगा इसे, भाई हट ना यार, ते हमको नौकांडे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बॉर्डर पे निगरानी के लिए कौन सैटेलाइट? जियो सिंक्रोनस। जीएसएलवी रॉकेट है, बस वो ले जाके पहुंचा देता है। सैटेलाइट का नाम जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस। भारत ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंक छोड़ दिया है GSAT-7 सैटेलाइट। कौन सा? GSAT-7। अब बहुत हैवी सैटेलाइट होते हैं, क्योंकि बड़ी दूरी पे है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे है, और वहां से एकदम टुकुर टुकुर देखते रहता है। अब कोई मतलब नहीं है कि बाद में आएगा कि 84 मिनट में चक्कर मारेगा, कुछ नहीं वहां पे। और जितने दूरी पे रहेंगे उतने ज्यादा एंगल देख सकते हैं, जितने पास रहिएगा उतना कम एंगल दिखेगा। और दूर से एकदम रहेगा, पूरा फोकस मारे रहेगा, बॉर्डर पे कुछ भी होगा
चुपचाप बता देगा। तो देखते होंगे बॉर्डर पे जो इंसर्जेंसी है बहुत कम हो गई, पहले घुसपैठ ज्यादा होती थी अभी, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है, जंगल के अंदर कैसे देखेगा, ऊपर तो पेड़ घने छा जाते हैं सब। तो देखिएगा जो भी इंसर्जेंसी या घुसपैठ है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा साइड से नहीं हो पाती है। क्यों? ऊपरा खड़ा है हम लोग का G7 साथ, वो एक और जना को देख लेगा, एक मेढक पार करेगा तो देख लेगा कि मेढकवा उनने था मेढक कूद के इधर आएगा ना तो बता देगा ऊपरा से वार्निंग की पाकिस्तानी मेढक है। लेकिन कश्मीर में दिक्कत, भयानक पहाड़ और जंगल में क्या हो जाता है, घना घना जंगल में घुस जाएगा कोई तो दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे। तो ज्योग्राफी जो होती है, जैसे नक्सल क्षेत्र है तो जंगल जहां रहेगा, पहाड़ जहां रहेगा वहां नक्सल क्षेत्र ही हो सकता है, समतल में तो होगा नहीं।